प्रणाम। नमस्कार। आइए, एक विषय पे हम लोग बातें कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, मनोविज्ञान और ज्योतिष विज्ञान, दोनों में क्या कंपैरिजन है। जब कभी कुंडलियां बनाई जाती हैं तो दो चक्र बड़ा पैरेलल बनता है, जन्मांक चक्र और चंद्रांक चक्र, लग्न चक्र और मनः चक्र। चंद्रांक को मनः चक्र कहते हैं और लग्न को लग्न चक्र कहते हैं, या तनु चक्र कहते हैं। तनु माने शरीर होता है। आइए, यानी मन उतने ही प्रधान है, शरीर जितना प्रधान है। लेकिन मन के बिना शरीर अस्थूल है, उसकी एक्टिविटीज बड़ी लिमिटाइज हो जाएंगी। मन एवं मनुष्याणाम विषय सुख दुख है। जो जीवन की विषय है सुख दुख, वो मन से तो जुड़े हुए हैं। मन कैसा है? मन कॉन्स्ट्रक्टिव है, मन डिस्ट्रक्टिव है और मन न्यूट्रल है। मन सकारात्मक है, मन नकारात्मक है और मन नपुंसक है, न्यूट्रल। ये मन की अवस्थाएं होती हैं। ज्योतिष में हम वर्णों का अध्ययन करते हैं ना, हमने पढ़ा है ना कि मनुष्यगण, देवतागण, राक्षसगण। ये मन की तीन अवस्थाएं होती हैं। मन हमें देवता बना देता है सम टाइम, मन हमें मनुष्य बना देता है सम टाइम, और मनुष्य में कभी कभी राक्षस बना देता है। मन बहने वाला है, नाड़ियों का संचरण है। नाड़ियां भी तीन है, आदि मध्य अंत, इला पिंगला सुषुम्ना। काल को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया? दिवा काल, निशा काल और संधि काल। दिन की सत्ता, रात्रि की सत्ता और संधि की सत्ता, जो दोनों बीच की सत्ता होती है। लिंगों में भी तीन ही बंटवारा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। भौतिक ज्ञान का भी बंटवारा है, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, तीनों से बटा हुआ है। इसको चित्रण करने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, कैसे मन के द्वारा व्यक्ति महान होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। मन चाहे मुझे बहुत छोटा कर दे, मन चाहे बहुत बड़ा कर दे। मन के द्वारा ही मैत्रीयता होती है, मन के द्वारा ही सामंजस्य बनते हैं। मन संबंधों की भीड़ को इकट्ठा करने वाला है, मन भीड़ में अकेला कर देने वाला है। मन पूरा मेला घुमाया पर अकेले रह गया, कहीं हम बख्शी नहीं हो पाए। हमने 3-4 कुंडलियों का एग्जाम्पल लिया था, सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के, मन के द्वारा समझाने। हमने लिया था पिछली बार महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का। इन चारों का हम व्याख्या कर रहे थे। इन चारों का मन कैसे ये मन इतनी ऊंचाई पर ले गया, क्या खासियत रही इस मन की भाई? क्योंकि मैंने कहा बुद्धि कितनी अच्छी हो जाए, बिना मन के सहयोग के बगैर वो प्रकाश में नहीं होता है, संचरित नहीं होता है, वो अभिव्यक्त नहीं होता है, उसका प्रेजेंटेशन नहीं होता है। बौद्धिक प्रतिभा का चाहे कितनी मजबूत हो, कितनी गुणवत्तापूर्ण हो, कितनी गहराई के साथ हो, कितनी प्रखरतापूर्ण हो, पर बिना मन के अभिव्यक्ति नहीं है। आई बात है। कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन के बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत परिस्थितियां। आइए, मन स्थिर है, मन चर है और मन द्विस्वभाव है। कभी मन बड़ा चर हो जाता है, मन इस तरह, मन ट्रांसपेरेंट है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। मन जल है, मन लिक्विडिटी है, मन चंद्रमा है, चंद्रमा माने पानी। यानी मन की सत्ता हमारी सभी सत्ताओं में सबसे मजबूत सत्ता है। आइए हम इन मनों की भले बातें करें। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी का। 2 अक्टूबर का जन्म है महात्मा गांधी जी का और 1869। तुला लग्न है और कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा अंतिम नक्षत्र है, क्योंकि 9 चरणों में अश्लेषा पहला है। पुनर्वसु का पहला चरण, पुष्य का 4 चरण, फिर अश्लेषा आता है। व्याख्या में अश्लेषा बुध द्वारा गवर्न होता है। खैर,
अब कर्क राशि है, तुला लगन है, अक्टूबर का महीना है, ऋषियों में शरद है, जिसका मालिक मरकरी नाम का प्लेनेट होता है। वो मरकरी नाम का जो प्लेनेट है वो तो खैर लग्न में बैठा है, भाग्येश 9 भाव का मालिक होकर। तो चंद्रमा का क्या रोल है? हम तो मन की बात कर रहे हैं। कहा सबसे उज्जवल मन, सबसे आइडियल मन चंद्रमा होता है, मनाधिपति है। वो अपनी अपनी वह राशि है जो सबसे मजबूत राशि है। तीनों राशियों में 3 राशियां हैं, 3-3 का बंटवारा है भाई। और तीनों में क्या है? चर है, स्थिर तो स्वभाव है। कर्क चर है और वृश्चिक स्थिर है और मीन तो स्वभाव है। एक का मालिक मंगल, एक का मालिक बृहस्पति, एक का मालिक स्वयं चंद्रमा। पर जब कभी बृहस्पति की राशि मिल जाए, लोग कहते हैं सब बड़ा उच्च का हो गया, बृहस्पति बड़ा मजबूत हो गया। क्या? अब आइए, अब यही राशि महात्मा गांधी जी का है, कर्क राशि है और अश्लेषा नक्षत्र है। शनि नाम का जो ग्रह है वो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक में बैठा हुआ है शनि और ज्येष्ठा नक्षत्र में। शनि और चंद्रमा के बीच का जो संबंध है वो नवम पंचम का संबंध है। शनि द्वितीय भाव में है जो चंद्रमा का कारक भाव है, और चंद्रमा दशम भाव में बैठा है स्वगृही कर्क राशि में। यानी उनका जो मन पराक्रम था वो बड़ा ओजस्वी था, बड़ा प्रभावशाली था, अपने मन के बड़े मजबूत थे। महात्मा गांधी विचलित मन के नहीं थे, स्थिर मन के थे। जो ठान लिया ठान लिया। किसी चीज होने पर हमेशा सत्याग्रह एक आंदोलन छेड़ देते थे, उपवास पे बैठ जाते थे, कई दिन तक भोजन नहीं करते थे। और ऐसा देखा गया है, जो किताबों में पढ़ा गया है, कि पूरे जीवन में वो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, पर कभी अंग्रेजी दवा नहीं खाई उन्होंने। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, बकरी का दूध, यही सब इस्तेमाल करते थे। रिजिड थे अपनी बात में, अपने सिद्धांतों के। और एक कारुण्य भाव था, एक संवेदनशील भाव था, एक बड़ा दयालुता का भाव था, एक मानो खैर। अब पंडित नेहरू की राशि भी कर्क ही है और बिल्कुल यही नक्षत्र अश्लेषा, पर यहाँ जो चंद्रमा है वो लगन में बैठा हुआ है। अब इन दोनों का एक राशि एक नक्षत्र होने से बड़ी सिमिलरिटी हो गई। शायद उस समय पंडित नेहरू बापू को बड़े प्रिय रहे होंगे और बापू को नेहरू बड़े प्रिय रहे होंगे। खैर, अब उनका चंद्रमा दशम भाव में है और इनका चंद्रमा लग्न भाव में, और एक आवली योग है। मैंने 3 से गिनती शुरू हो रहा है और 9 तक गिनती क्रमशः। कोई अगर खाना खाली नहीं है, इसको एकावली राजयोग भी कहते होते। क्या देश आजाद हो गया, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। खैर, अब बात आती है पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत मन का बहादुर योद्धा, आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत वीर योद्धा, पराक्रमी, तमाम रियासतों को तोड़ने वाला, देश की सत्ता में शामिल करने वाला, असंभव कार्य को संभव कर देने वाला। वैसे तो हमारी धरती, हमारी रत्नगर्भा वसुंधरा, हमारी पृथ्वी तमाम वीर शहीदों से भरी पड़ी हुई है, अनकाउंटेबल है। और बड़ा त्याग में बड़ा बलिदान इतिहास रहा हमारे देश के वीर शहीदों का। आज़ादी मिली बहुत त्याग करने के बाद। आइए, खैर, अब इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है। चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है। अब नक्षत्र अनुराधा है, चंद्रमा द्वितीय भाव में, नक्षत्र अनुराधा है। तो जो जन्म की तारीख है वो है 31 अक्टूबर। जो जन्म है वो 31 अक्टूबर का है और जो लगन है वो तुला है। जो लगन है वो तुला है। अब लगन में ही बृहस्पति भी, शुक्र भी, सूर्य भी है और शनि मंगल एक साथ है। जो नर्वस सिस्टम का मालिक शनि है, वो शनि नाम का जो प्लेनेट है वो मकर राशि मंगल के साथ है। जो द्वितीयेश मैंने जो राशि का मालिक मंगल, वो शनि के साथ बैठ गया। यानी जो केंद्रीय स्नायु मंडल है, जो शनि है, वो मंगल के साथ है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। ये तीनों राशियां सिमिलर हैं। मैंने कहा ना कि ये तीनों जल प्रधान राशियां हैं। कौन कौन? कर्क है, वृश्चिक है, मीन है। और तीनों का जन्म एक ही ऋतु में भी है, शरद ऋतु।
महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, सरदार पटेल 30 अक्टूबर, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, और मैंने एक नाम और लिया ना, हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 17 सितंबर। सब एक दूसरे के लोग हैं। तुला लगन है मोदी जी का, और वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र है। जहां तक मैंने सुना है, जाना है, सुना है, देखा है कि बड़ा अच्छी फीलिंग है सरदार वल्लभ पटेल को लेकर के, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही नक्षत्र है, एक ऋतु से ही नक्षत्र भी की है। उनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में, इनका भी अनुराधा नक्षत्र। उनकी राशि वृश्चिक, इनकी राशि वृश्चिक। चंद्रमा उनका भी द्वितीय भाव में, चंद्रमा इनका भी द्वितीय भाव में। चंद्रमा मंगल यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव का जो मालिक है मंगल, शनि के साथ बैठ गया। और यहाँ जो चंद्रमा मंगल स्वयं के साथ, तो बड़ा सिमिलर कॉम्बिनेशन एक साथ हो गया, बहुत अच्छा। खैर, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि दो मन कैसे मिलते एक दूसरे से, कैसे जुड़ाव होते हैं, सही बात। खैर, अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि हमारा जो मन है वो 3 सत्ताओं में, चर है, स्थिर है और द्विस्वभाव है मन। चर मन को सबसे आइडियल मन कहते हैं, स्थिर मन को टिकाऊ मन कहते हैं, द्विस्वभाव मन को थोड़ा कंफ्यूज कहते हैं। ये बड़ा मिला जुला है। यानी मन की भी 3 अवस्था है। कौन कौन अवस्था है? एक मोमेंट वाला, एक होता है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और एक होता है कंफ्यूज्ड, बड़ा भ्रमित मन है, निर्णय नहीं ले पा रहे भाई। आई, इसी से हमारे मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। मन की अपनी वृत्ति होती है। मन जीवन का आधारभूत है, चाहे वो हमारे कवि लोग हों, सबने मन के बारे में लिखा है। गोपी कहती हूँ तो जैसे ना, ऊधो मन नाही 10-20। अरे एक मन था, वो तो श्याम का सिंह चला गया। 10-20 मन तो होता नहीं। मन रे परशरी के जीवन, यानी मन के बहुत सारे वर्ण। ये मन चंद्रमा से गवर्न होता है, संचालित होता है। प्रत्येक व्यक्ति राशि पूछता है, मेरी राशि क्या है? अखबार के पन्नों पर या टेलीविजन जो कुछ होती सी प्रोग्राम आता है तो राशियां, भाई हमारी राशि क्या है? अरे हमारी राशि का फल क्या लिखा हुआ है? हमारी राशि क्या है? लेकिन कोई नहीं जानता, बड़े कम लोग जानते हैं। राशि सब जानते हैं, सब पूछते मेरी राशि क्या, मेरी राशि का नाम क्या है। यानी मन का सत्ता चराचर जीवन में भी, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी सर्वोपरि है। मन से हम दुखी होते हैं, मन से हम सुखी होते हैं, मन से हम कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या निर्णय लें। मन द्रव है, द्रव जीवन का संचार है। हमारी जितनी रक्त वाहिनियां हैं, इसमें रक्त संचरित हो रहा है, वो लिक्विड है, वो दौड़ रहा है। जितने संचार माध्यम है ये 2 ही में, जल में और वायु में। अब हमारी पृथ्वी को ले लीजिए। हमारी पृथ्वी स्वयं ग्रह है और इसके ग्रुप हैं। इसने, पृथ्वी ग्रह ने 4 ग्रुप बनाए। पृथ्वी मां के 4 कौन कौन है? बुध है, शुक्र है और मंगल है। ये 4 पृथ्वी के ग्रुप में है। जो भौम है उसे तो भूसुत कहा गया है, भूमिपुत्र कहा गया है, भौम कहा गया है, अवनिनंदन कहा गया है, तमाम नाम कहा गया। क्योंकि ये अनुशासनबद्धता, ये संकेत देता है, शिक्षा देता है पृथ्वी माँ के पुत्र होते कि जीवन को अनुशासित किया जाए, जीवन को एक डिसिप्लिन में मेंटेन रखा जाए, हमारी दिनचर्या अनियमित न हो। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज है जीवन को अनुशासित करने के लिए। बुद्ध का संकेत है हरित वर्णा, खुश है, प्रसन्न, मैंने प्रसन्नता बांटी जाए। हमारी पृथ्वी हरी भरी दिखती है तो कितना प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये हमारे व्यक्तित्व का बड़ा अच्छा अलंकरण है।
और ये सब पृथ्वी के अलंकरण हैं। हरित वर्णाली पृथ्वी बड़ी अच्छी लगती है। शुक्र जो हमारे जल तत्व को रूल करता है, संचालित करता है, ग्रहों में जो बंटवारा है, चंद्रमा तो तारा हो गया, बड़ा करीब हो गया, वो शुक्र है। और पृथ्वी बिना लिक्विडिटी के, बिना आर्द्रता के, बिना नमी के प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, बंध्या हो जाएगी मेरी पृथ्वी, अति बड़े कंपोनेंट। ये इस कैसे में, ये 4 ग्रह एक साथ हो गए, मैं पृथ्वी कैसे में 3 आ गए। पृथ्वी तो ग्रह ही है। अब आकाश का जो सूर्य नाम का ग्रह है, उसने कहा कि मैं तो अकेले शख्स, मेरा नाम तो गुरु है, मैं सबसे भारी हूं, पर स्वभाव से ये भी गर्म है, सूर्य भी गर्म है, उस सत्ता की तरफ लीड करिए। हालांकि सूर्य सब जगह है। शनि वायु है, वायु शब्द का सर्वत्र व्याप्त रहे, वायु संचलन संभव नहीं ना, वायु नीचे भी, वायु ऊपर, वहां पर चलती रहती है। वायु जोड़ने वाली सत्ता है, मानो वायु एक मैसेंजर है जो आकाश का मैसेज पृथ्वी को देती है, पृथ्वी का मैसेज आकाश को पहुंचाती होगी। और दोनों के अपने अपने आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, गुरु का अपना गुरुत्वाकर्षण है, तभी तो हम सीधे खड़े होते हैं। मन नीचे पाँव को भी अवलंबन मिला है और ऊपर भी कुछ है जो हमें रोके हुए खड़े, हम गिर नहीं पड़ रहे। क्या? और चंद्रमा अधिपति बड़ा करीब है, लेकिन चंद्रमा भी सर्वत्र है, सारे ग्रहों पर चंद्रमा है। और बृहस्पति में सर्वाधिक चंद्रमा बृहस्पति के पास है। ये हमारे ग्रहों का एक डिस्ट्रीब्यूशन जिससे हमारे मनों का निर्माण होता है, और अच्छे गुण, अच्छे विचार, अच्छे सोच हमारे मन को अलंकृत करते हैं, और हम मन का अलंकृत पूरे व्यक्तित्व का अलंकरण है। अभी इस पर और भी चर्चाएं करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।